हेलो बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे चैनल सत्येंद्र कुमार फिजिक्स वाला पर आज मैं मैंने कल नोमेनक्लेचर बताया था। आज मैं उसी के आगे मैं नोमेनक्लेचर पर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो कल मैंने तुम लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, तो आई होप आपने बहुत शिद्दत के साथ उस होमवर्क को किया होगा। आज मैं उन होमवर्क क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिस्कशन करूँगा और उसके बाद मैं आगे नोमेनक्लेचर पर बात करूँगा। तो आप मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम भन्नाट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चौथे लेक्चर तीसरे लेक्चर को, नोमेनक्लेचर के। तो तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो आप भी कापी और पेन लेकर रेडी हो जाएं, ठीक है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट हो जाओ। तो यार, जो लोग बैठे हैं तो फ़ोन केवल फ़ोन लेकर देखे ना, और अपना नोट्स तैयार करके चलें, क्योंकि मैं पूरी आर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म करने वाला हूँ। तो एक बात ध्यान दो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो यार थोड़ा तुम भी मेरे साथ चलो। देखो, रात के 2 बज रहे हैं, मैं फिर भी तुमको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो यार एक बात ध्यान दो कि यार देखो, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम भी मेरे लिए कुछ ना कुछ करो। तो देखो तो यार तुमको भी कुछ लगना चाहिए कि यार देखो, मैं जब इतना मेहनत कर रहा हूँ तो तुमको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो चलो, मैं इनको भाई डिस्कशन कर देता हूँ वन बाई। देखो, जैसे देखो, हाँ, देखो हमने ये दिया, तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले किस नंबर पर हमारे, मतलब कि किस नंबर पर हमारे पहले मिलता है कोई मतलब कंपाउंड। देखो यहाँ पास, देखो 1 2 3, देखो तीसरे बार हमको फ्लोरीन मिल गया। 1 2 3, देखो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, एथेन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ये क्या है, हमारा एथेन है। एथिल, क्या है, एथिल है। ठीक है, एथिल में पहले ई आता है और फ्लोरीन में पहले एफ आता है। ठीक है भाई, देखो इनकी पोजीशन एक है। इधर से भी तीसरे नंबर मिल रहा है, इधर से भी तीसरे नंबर मिल रहा है। भाई मेरे देखो, इधर से जाओगे, देखो इधर से जाओगे तो 1 2 3, इधर इधर से भी तीसरे पर मिल रहा है, और 1 2 3 इधर से भी तीसरे नंबर पर मिल रहा है। अब इसमें ये कंपेरिजन करते हैं कि हमारा अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है, ई आता है कि एफ आता है। पहले ध्यान देते हैं। हम लोगों ने ABCD पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है A to Z। वो हमने अंगड़ बंगड़ पढ़ा आंगनबाड़ी में ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, ABCDEFG। तो पहले ई आता है ना, तो हम ई की तरफ से नंबरिंग करेंगे। तो मेरे दोस्त देखो, हम नंबरिंग करेंगे कहाँ से, ई की तरफ से। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं नंबरिंग करना। तो आप ध्यान दें इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये जहाँ पास नोक है वहाँ पास क्या है, वहाँ पास कार्बन है, वो भी बैलेंस विकार कार्बन। ठीक है, जितनी ज़रूरत होगी उतने वो हाइड्रोजन ले लेगा। मैंने हाइड्रोजन शिफ्टिंग बता दी है पहले ही लेक्चर में, तो आप लोग को मेरी भाषा समझ में आ रही होगी। तो हम बात इसीलिए कर रहे हैं वैसे ही। तो देखो, इसका नाम क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले देखो, पहले ई आता है, फिर एफ आए। तो ये क्या है, ये प्रोपिल है। क्या है, प्रोपिल। देखो 3 कार्बन को, देखो 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोपिल। जब सब्स्टिट्यूट बना हो जब हमारा कार्बन की चेन, जो देखो जैसे कार्बन की चेन लगी है, तो अगर 3 कार्बन की चेन है तो उसको कहेंगे एथिल। 4 की है तो ब्यूटिल, अगर 5 की है तो पेंटिल। तो ऐसे हम कुछ नाम लेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखो, ये हमारा प्रोपिल, पहले प्रोपिल का पी, ठीक है, और ब्रोमीन का बी। ठीक, सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, सबसे पहले लिखो क्या है नाम, ब्रोमीन का। फिर उसके बाद लिखो क्या है, फ्लोरीन का। आई एम सॉरी, पहले ब्रोमीन का, फिर इथाइल को लिखोगे, और फिर लिखोगे फ्लोरीन का, फिर इसका लिखो प्रोपिल का। ठीक है, फिर उसके बाद एक कार्बन चेन लिख दोगे। समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखो नाम, क्या लिखोगे, इसका इसका नाम लिखा हो यहाँ पास। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है वहाँ पास। तो इसका नाम क्या होगा, आ, इसका नाम है, देखो 5 5 5 डाई ब्रोमो, अरे हिंदी में लिखो सर, अरे डाई ब्रोमो, डाई डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। और देखो, ड्राई ब्रोमो हो गया, और तीसरे पर क्या लगा है, एथिल लगा है। तो 3 एथिल
ठीक है दोस्त, 3 एथिल। और देखो यहाँ पास ई के बाद आता है एक, तो 6 पर क्या लगा, फ्लोरो, 6 फ्लोरो। अबे इधर ध्यान दो, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी मेन रूप से, ठीक है। तो 6 फ्लोरो, और देखो चौथे पर लगा है क्या, प्रोपिल, तो क्या लिखूंगा, 4 प्रोपिल, ठीक है। क्या लिखा, 4 प्रोपिल। और ये देखो हमने सबका नाम तो लिख दिया, हमने लिखा 4 डाई ब्रोमो। और क्या लिखा है हमने, वो लिखा लिखा है तीसरे पर लिखा है 3 एथिल, और 6 पर लगा फ्लोरो, तो 6 फ्लोरो। और लिख दिया क्या, 4 पर क्या, प्रोपिल, तो प्रोपिल लिख दिया, ठीक है। देखो एकदम भन्नाट जगह समझ में आ रहा है ना, तो एक बार कमेंट में DN लिख दें, जी तो मतलब डन जरूर लिख दें, ठीक है। तो 8 कार्बन है, तो उसके क्या लिख देंगे, आर्टेन, आर्टेन। और हो, मजे मजे में हो तो लिख ले कोई, ठीक है, समझ में आ रहा हो तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ बाय। 1 2 3 3 2 1। और देखो डिस्कशन अहेड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ये वाला क्वेश्चन। देखो मैं मानता हूँ ये वाला क्वेश्चन तुमको नहीं आया होगा, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि ये वाली IPS है, ये थोड़ा थोड़ा ओवर लेवल की है, मतलब जेई लेवल की ये IPS ही है, तो समझ लो। अगर तुमको अगर बड़े बड़े लेवल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, तुम इस बालक तो भाई एक चुटकी में उड़ा दोगे ना, तो एकदम भन्ना जगह समझते चलो। तो देखो यहाँ पास हम नंबरिंग किधर से करेंगे, तो हमको सबसे पहले किधर से हमको नज़दीक कोई, मतलब जिधर से हमको कोई जगह पास मिलेगी, तो हम उधर से ही हम चढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखो, ये मान लो पेड़ की क्या है, जड़ है। तो हम ये देखते हैं, जिधर हमको मतलब हम उधर उधर से ही मतलब पेड़ की जड़ उधर से ही मानते हैं, जिधर से जगह पास में पड़ती है। तो इसी तरह मान लो कि देखो यहाँ पास सबसे पहले इधर से मिल रहा है ना, ये जो हमारा ये सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट। जब मैं सब्स्टिट्यूट बोलूँ ना, तो हिंदी वालों तुम ये समझना कि मैं प्रतिस्थापी का नाम ले रहा हूँ। जब मैं सब्स्टिट्यूट का नाम लूँ, तो आप लोग ये समझना कि मैं प्रतिस्थापी का नाम ले रहा हूँ। तो मैं देखो, मैं थोड़ा इसमें बता दूँ, मैं CBSE बोर्ड को ज़्यादा फॉलो किया हूँ, तो मुझको ना इंग्लिश में नाम पता है, तो मुझको हिंदी में ज़्यादा नाम नहीं पता रहते, तो उनको थोड़ा मैं तुमको बता देता हूँ बाद में। देखो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है प्रतिस्थापी, ओके। तो देखो ये क्या है, ये एथिल है, और इसको देखो ये मेथिल है, ठीक है। और ये बताओ क्या है, ये हमारा देखो यहाँ पास एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, 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 एक कार्बन यहाँ। तो देखो मेरे दोस्त, आप लोग तो इसका एथिल नाम लिख दोगे, इसका मेथिल, इसका क्या नाम लिखोगे, इसका नाम, इसका नाम भैया लिखना सबके बस की बात नहीं। जो यहाँ पास तुम क्या लिखोगे, तो यहाँ पास ब्यूटी नहीं लिख सकते, यहाँ पास 4 कार्बन है, यहाँ पास आप ब्यूटी नहीं लिख सकते। आपको इस जो ये लिखा है ना, ये मतलब कि ये जो इतना जो है, इसको ये भी सब्स्टिट्यूट है, ये भी एज अ सब्स्टिट्यूट की तरह कार्य कर रहा है इतने समय। तो इसकी भी नंबरिंग करेंगे, तो इसको हम अलग से, जो इतने पार्ट्स को मैं अलग लिख लेता हूँ। इधर ध्यान दो, इतने भाग को पहले इधर अलग से लिख लेता हूँ तुमको समझाने के लिए, उसके बाद मैं यहीं पास इसको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है, बाद में। तो मेरे दोस्तों वीडियो पर बने रहें, मैं पूरा तुम्हारे दिल में उतार दूँगा इसको आज। तो देखो मैं इसको उठा ले रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पास से उठा ले रहा हूँ, देखो ऐसे जुड़ा है ना, ये ऐसे जुड़ा है, देखो यहाँ पास ऐसे जुड़ा है ना। तो देखो हम इसमें भी नंबरिंग करेंगे मेरे दोस्त। देखो हम पहले इसकी नंबरिंग कर लें, देखो इधर से पास कर रहा है ना, 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ पास चौथे पर मिल रहा है, यहाँ पास तीसरे पर मिल रहा है, तो हम तीसरे तरफ से नंबरिंग करेंगे, तो ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, बढ़िया, समझ में आ रहा ना। तो देखो देखो ये जो चौथे नंबर पर ये लगा है, ये हमारा सब्स्टिट्यूट है, इसकी भी नंबरिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले पहला नंबर उसको देते हैं, यहाँ पास हम 1 डैश 2 डैश के रूप में मानेंगे। देखो हमने यहाँ पास
एक दो के रूप में यहाँ पास हमने डिस्कशन कर दिया है। तो उसके बाद हम 1 और 2 के रूप में बात करेंगे। तो हम जो होता है कि हम पहले क्या करते हैं, पहले जब नंबरिंग करते हैं तो उसमें हम 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, मतलब कि मतलब एज मतलब इनफाइनाइट, मतलब कि हम जितने कार्बन हों तो हम ऐसे ही नंबरिंग कर लेते हैं, एक दो से कर लेते हैं। अगर कहीं 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 हमारे एनसीईआरटी में लिखा है कि हम लोग जब सब्स्टिट्यूट की नंबरिंग करें तो उसमें 1 को माने, तो इसीलिए मैं 1 को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। लेकिन तुमको करना है तो एक दो से भी लिख सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप इसकी नंबरिंग करोगे तो पहला पहला नंबर उस कार्बन को दोगे जो कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच हो। मेरे दोस्त इधर मेरी बात को ध्यान सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे शब्दों पर ध्यान दो। देखो मैं कह रहा हूँ ये कि हम फर्स्ट नंबर का उस कार्बन को देंगे जो जो मतलब कि कार्बन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हो। डायरेक्टली मतलब अरे डायरेक्टली जुड़ा हो, जैसे तुम्हारे घर के बगल में कोई डायरेक्ट घर जुड़ा होता है, तो देखो इसके बगल में ये जुड़ा है ना कार्बन, तो पहला नंबर उसको देंगे। तो यहाँ पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो पहला नंबर हम इसको देंगे। अब मैं अब मैं चाहे इधर जाऊँ चाहे इधर जाऊँ, मुझको मुझको मतलब कि कॉमन सेंस मुझको वैसा ही पड़ेगा। तो मैं सीधे चला जाता हूँ ना, तो मैं इसको देता हूँ, इसको दे देता हूँ 1 नंबर, इसको देता हूँ 2 नंबर। तो देखो मैंने इसमें भी एक लंबी कार्बन की चेन चुन ली, तो ऐसे लंबी मैंने कार्बन की चेन चुन ली। तो देखो यहाँ पास एक नंबर कार्बन पर देखो एक नंबर कार्बन पर 2 कार्बन लगे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, 1, डाई मिथाइल। और इसको क्या कहोगे, और इसको कहोगे 1, इसको यहाँ पर लिखोगे, इसके लिए लिखोगे ना, इसके रिस्पेक्ट में। तो देखो 1 पर क्या लगा है, देखो एक पर लगा है, एक मेथिल, एक इधर मेथिल लगा है, एक मेथिल इधर लगा है। तो इसको हम क्या कह देंगे, 1, 1 डाई मेथिल, आई एम सॉरी, डाई मेथिल डाई मेथिल डाई मेथिल ये 2 कार्बन है, इसको कहेंगे इथाइल, एथिल कहेंगे मेरे दोस्त, वो इंग्लिश में एथाइल कहते हैं, ठीक है। तो मैं तुमको बता दूं, देखो ऐसे करना है कि देखो एक ही कार्बन पर दो कार्बन लगे हैं। यहाँ पास कार्बन का मतलब ये नहीं कि केवल कार्बन लगे हैं, वहाँ पास मिथाइल लगा है। मैंने तुमको पहले वीडियो में सिखा दिया है कार्बन पर हाइड्रोजन लगाना, तो यहाँ पास तुम हाइड्रोजन लगा भी सकते हो। यहाँ पर हाइड्रोजन लगाओगे और लगा दिखाते हैं। यहाँ पास ऐसे है CH2 और आई एम सॉरी, CH2 नहीं सही है ना, एक इधर से 2 इधर से, यहाँ पर CH3 होगा, और यहाँ पास भी क्या होगा, CH3 होगा। नहीं सही है, यहाँ पास भी CH3 होगा, और यहाँ पास चारों कार्बन की बैलेंसी सेटिस्फाई है, और यहाँ पास भी चारों कार्बन की बैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। तो इसको देख लो, ये कुछ ऐसे है। तुमको कुछ मतलब हाइड्रोजन शिफ्टिंग मैंने बता दी है, हाइड्रोजन कैसे शिफ्ट करना है तो ऐसे शिफ्ट कर दो। देखो मैं ये बार बार बताने की बात नहीं, देखो मैं बॉन्ड नोटेशन यूज कर रहा हूँ, तो प्लीज़ भाई अगर तुम पहले वीडियोस ध्यान नहीं दोगे तो मैं कैसे तुमको पढ़ा पाऊँगा यार, तो ध्यान दो। तो अगर ध्यान दे दोगे एक बार ना, तो कसम से बता रहा हूँ तुम सीख जाओगे यार। तो देखो मैंने इसका नाम, इतने का नाम ये है, इतने का नाम ये है, ठीक है। तो मैं इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, तो इधर ध्यान देना। ये थोड़ा मिसलेनियस सवाल है, ये जो सवाल है ये हमारा थोड़ा जेई से बिलोंग करता है, तो इसको समझ लो। तो देखो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पास देखो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास हम पहले किसकी नंबरिंग करेंगे बताओ, ध्यान दो। यहाँ पास एथिल है और मेथिल है, और क्या है, ये क्या लगा है, ये भी एथिल है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे पहले क्या, यहाँ पर लिख दो क्या, 4 लिख दो पहले, ठीक है। ऐसे जो चौथे पर है ना ये, तो चौथे पर है तो इसको क्या क्या लिखोगे, 4 पर है ना, तो यहाँ पर दो पहले यहाँ पर जो 4 डैश लगा दोगे। देखो चौथे कार्बन पर ये जो ये है ना प्रतिस्थापी, तो यहाँ पास क्या लिखोगे, 4 डैश ब्रैकेट, तो उसके अंदर क्या लिखोगे, उसके अंदर लिखोगे, देखो इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 डैश 2 डैश, फिर जैसे हमने किया था अभी, तो क्या लिखेंगे, 1 डैश कामा 1 डैश लिखोगे डाई मेथिल
अभी हमने लिखा था डाई मेथिल लिख देंगे यहाँ पास, और यहाँ पास लिख देंगे एथिल। दो कार्बन चेन है, देखो हमारे पास जगह नहीं, हम यहाँ लिख रहे हैं, जगह नहीं है देखिए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पास, डाई मेथिल और लिख देंगे एथिल, ठीक है, समझ में आ रहा। 1,1 डाई मेथिल एथिल, ठीक है। और हम क्या करेंगे, और ये हाँ इसका नाम होगा, इसका नाम हो गया। अब देखो यहाँ पास पहले ई आता है, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, 3 एथिल, 3 एथिल, ठीक है, 3 एथिल, ठीक है। 3 एथिल के बाद हम क्या देखते हैं कि, ठीक है, 3 एथिल के बाद देखेंगे यहाँ पास क्या है, 5वें नंबर पर क्या है, मेथिल है। तो क्या लिखोगे 5, ये सब इसी के आगे लिखोगे तुम लोग, ठीक है। 5 मेरे पास जगह नहीं है, बहुत बहुत लंबी है ना। 5 मेथिल, 5 मेथिल, ठीक है। इसके बाद देखो ये जो हमारी कार्बन चेन है, ये कितने कार्बन है इसमें, इसमें 8 कार्बन, तो इसको क्या कहेंगे, आक्टेन। यहाँ पर लिख लो कि आक्टेन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका नाम लिख लो तुम लोग, ठीक है। हम होमवर्क डिस्कशन कर रहे हैं तो इसको नोट कर दो। और देखो इसका काम खत्म। और देखो ये वाली देखो, तो हम इधर से देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा हमें, मतलब किस साइड से, मतलब इस कार्बन चेन में किस साइड से हमको, मतलब कि सब्स्टिट्यूट हमको पहले मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट फ्लोरो है, जो हमको क्या है कि इधर से हमको पहले मिल रहा है। देखो इधर 1 2 3 4 पर है, 1 2 3 पर हमको ये मिल रहा है। तो हम इधर से हम लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इधर से हम देखो, इधर इसका लिखेंगे एफ, इसका लिखेंगे बी, और इसका ये एथिल है ना, तो इसका लिखेंगे ई। तो पहले देखो ना क्या आता है, पहले बी आता है, फिर ई आता है, फिर एफ आता है। तो पहले लिखो यहाँ पास क्या लिखोगे, यहाँ पास पाँचवें नंबर पर क्या है, ब्रोमो। यहाँ पर लिखो 5 ब्रोम, आई एम सॉरी, यहाँ पर लिखो 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, और क्या लिखोगे, 4 एथिल, 4 एथिल, ठीक है मेरे दोस्त, 4 एथिल। और क्या लिखोगे, तीसरे नंबर पर लगा हमारा फ्लोरो, यहाँ क्या लिखोगे, 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो। और ये हमारी 8 नंबर की कार्बन चेन है, इसको क्या क्या कहेंगे, आक्टेन, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसके बाद स्टार्ट करूँगा क्या, साइक्लो वर्ड। तो इसको नोट कर दो, तो मैं साइक्लो स्टार्ट करूँगा फिर, ठीक है। इसको नोट कर लो, मैं जाने जा रहा हूँ 1 2 3 2 1, ओके। तो साइक्लो में हम क्या करेंगे, हाँ तो साइक्लो बारे में थोड़ा बता दूँ। इसमें क्या होता है, साइक्लो में थोड़ा अभी मुझको थोड़ा इसमें और डिस्कस कर लेने दो, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अभी और बातें कर लूँ इसमें, थोड़ा 2 उदाहरण और देख लो, उसके बाद थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद मैं साइकिल स्टार्ट कर रहा हूँ, तो तुमको नहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसका नाम लिख लो, एक और देख लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो। मैं नोटेशन बना रहा हूँ, बहुत नोटेशन बना रहा हूँ, इसका नाम लिखोगे, लिखो। इसका नाम लिखोगे, चलो इसका नाम लिखो, चलो इसका नाम लिखो, चलो इसका नाम बताओ, जल्दी से बताओ इसका नाम। तो मैं, तुम पहले इसको ट्राई करो करने के लिए, फिर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कर लो पहले तुम लोग, कर दिया, कर दिया, कर दिया ट्राई, मैं स्टार्ट करूँ। तो चलो देखो इधर, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम कार्बन चेन कार्बन चेन चुनेंगे, सबसे लंबी कार्बन चेन किधर से हमें मिल रही। तो देखते हैं हम इधर से कि देखो
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, कितने कार्बन हैं? 8 कार्बन हैं। और इधर से देख लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इधर से भी 8 कार्बन। और इधर से देख लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक 6 मिल रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, इधर 6 मिल रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है, इधर 7 मिल रहे हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम 8 कार्बन की चेन को हम चुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम 8 कार्बन की चेन को हम चुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो देखो यहाँ पास ये सवाल बहुत ही मिसलेनियस है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो कहो लगा दूँ, तो अगर मैं लगा दूंगा तो तुम्हारे खोपड़ी के पास उड़ जाएगा। तो अभी रुको, अभी ज़्यादा मैं ये, अगर मैं डबल बॉन्ड लगा दूंगा ना, तो इसको तुम बाद में सीख लेना, अभी मत सीखो, नहीं तो तुम्हारे दिमाग से उड़ जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा ज़्यादा भागने की कोशिश करूँगा ना, बड़े लेवल में जाऊँगा ना, तो तुम भी उड़ जाओगे, ठीक है, तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तो बाद में कमेंट में उसको गाली दोगे। तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग पहले मतलब जीरो से स्टार्ट करो, ठीक है। तो हम उधर से नंबरिंग करें, सीधा से हमको कार्बन चेन पास मिलेगी। तो देखो यहाँ पास, पर हमको तो एक बात फिक्स है कि हम किधर से इधर से मतलब हम तो, मैं इधर ये वाली भी कार्बन चेन ले सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, और ये वाली भी ले सकता हूँ। कौन सी? ये वाली भी, ये वाली भी ले सकता हूँ, ठीक है। इसमें भी 8 कार्बन कार्बन है, इसमें भी 8 कार्बन है, ठीक है। तो मैं अगर इसको लेता हूँ, ठीक है, ये वाली मैं ये वाली ले रहा हूँ, ये वाली, ठीक है, बीच वाली, ठीक है, ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैं इसको पहला नंबर, इसको मिटा दूँ क्या? देखो गंदा लग रहा है ना, देखो गंदा लग रहा है तो मिटा दूँ। तो ठीक, तो देखो यहाँ पास मैं इसको पहला नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, मैंने नंबरिंग कर दी। और देखो यहाँ पास 3 पर क्या लगा है? एथिल, और 4 पर लगा है प्रोपिल, ठीक है। तो पहले क्या आता है? ई आता है ना, तो यहाँ पास देखो क्या, 3 एथिल, एथिल और क्या है, और नहीं नहीं नहीं, 3 एथिल और इधर भी एथिल लगा है ना, 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पास कुछ भूल गया, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो यहाँ पास क्या लिखोगे? 3, 4 डाई मेथिल, अबे हो जाता है डाई एथिल, ठीक है, एथिल लगे हैं ना, डाई एथिल, और 8 कार्बन है, तो क्या कहेंगे? 8 ठीक है, ठीक है। तो ये नाम होगा हमारा, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक आध क्वेश्चन और देता हूँ, तुम लोग करो, फिर मैं इसके बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। नहीं तो अभी अगर उदाहरण नहीं दूंगा तुमको समझ नहीं आएगा। और देखो, चलो इसका नाम बताओ, अच्छा जल्दी से बताओ नाम। इसका नाम बताओ, जल्दी से बताओ नाम इसका। देखो ये हमारा, इसको इसको नाम लिखो। यहाँ पास तुम हाइड्रोजन शिफ्ट कर सकते हो भाई, यहाँ पास शिफ्ट कर दो ना। देखो यहाँ पास 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पास 2 यहाँ पास CH2 आ जाएगा, और यहाँ पास 2 है तो यहाँ पास भी क्या आ जाएगा? CH2 आ जाएगा, और यहाँ पास CH3 आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। तो इसको ऐसे शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पास देखो इसका नाम लिखो। तो मैं, तो इस वीडियो को पॉज कर दो, जब मैं क्वेश्चन लिख दिया करूँ बोर्ड में ना, तो तुम लोग वीडियो को रोक करके तुम लोग उसको करने की कोशिश किया करो, फिर उसके बाद मैं सोल्यूशन देखा करो, तो तुमको ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। जब मैं उसका आंसर लिखूँगा ना, उसके बाद तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसका नाम लिखो, तो इसका नाम लिखो भाई साहब। तुम्हारी बात करूँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी, ठीक है। तुम लोग इसको सॉल्व करो, मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ना, 1 2 3 मैं इसको करने जा रहा हूँ। देखो हम लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि हम लोग इसको मेन चेन मान लें, क्या मान लें? मेन चेन मान लें। भाई मेन चेन ये हमारी नहीं है भाई, इन दोनों को पकड़ो, किन को पकड़ो? ये वाले कार्बन को, ये वाले कार्बन को पकड़ो, और इसको ऐसे खींच लो मेरे दोस्त।
ये कार्बन चेन हम ये ऐसे है हमारी भाई, ये पूरी कार्बन चेन है। ठीक, ये हम 3 कार्बन नहीं लेंगे, पूरे लेंगे भाई। देखो हमने तुमको मैंने कंफ्यूज किया मत। देखो जैसे जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा, कभी कभी बॉलर ना मतलब वो वाली गेंद खेल देता है, गूगली बॉल। हम लोग देखते हैं क्रिकेट, तो कभी कभी जो हमारा क्रिकेटर होता है ना, मतलब कि गेंदबाज, तो क्या करता है, गूगली बॉल डाल देता है। तो वही मैंने गूगली बॉल यहाँ पर डाली है, तुमको फंसा लिया है। समझ गए, मैंने तुमको यहाँ पर फंसा लिया है। तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन हमारा, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पेंटेन है भाई। बहुत सरल है, देखो यार भाई, 5 कार्बन तो पेंटेन तो है। तुम लोग फालतू कंफ्यूज हो गए भाई साहब, कि तुमने इसको समझ लिया वन, इसको लिख लोगे 1 2 3, तो किस क्या लिखोगे, 1 3 डाई मेथिल लिखोगे, अगर प्रोपिल लिखोगे, देखो वो गलत है। नहीं, देखो पहले हमको कार्बन चेन ऐसे मतलब देखना है कि देखो हम हमारा ये कार्बन चेन, देखो हमारा ये ऐसे अटैच तो है, हमको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो एक मिनट दिखा रहा हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो बात यही है। तो चलो, मैंने तुमको फंसा ली। ठीक है, ओए होए, ओए होए। तो और देखो, और देखो, चलो समझ में आ गया। मैं अब साइक्लो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखो क्या, साइक्लो, साइक्लो वन, साइक्लो वन, साइक्लो नोमेनक्लेचर, साइक्लो नोमेनक्लेचर लिखो। ठीक है, ठीक है, तुम लिखो क्या, साइक्लो, साइक्लो मतलब कि नोमेनक्लेचर। तो मैं यहाँ पर साइकिल की बात करने वाला हूँ। तो साइकिल की स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको बता दूँ, तुम लोग पहले चलो स्टार्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं करेंगे था। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम नाम लिखते हैं ना, तो एथिल प्रोपिल के पहले हम साइक्लो लगा देते हैं। क्या 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 करते हैं, जब मेथिल एथिल कुछ भी लिखते हैं ना, उसके पहले हम साइक्लो वर्ड का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो बात बड़ी सिंपल सी है, थोड़ा घोच जाओ, ध्यान दो। जैसे मेरे पास क्या लिख दूँ, चलो इसका नाम बताओ, इसका मतलब क्या है, देखो इधर ध्यान दो, CH नहीं, यहाँ पर देखो C, ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पास क्या है, देखो यहाँ पास खड़े, कार्बन पर खड़े हो जाओ। यहाँ पास देखो 2 बॉन्ड लगे हैं, यहाँ पास CH2 आ जाएगा। देखो 2 बॉन्ड इस पर लगे हैं तो CH2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 बॉन्ड लगे हैं, CH2 आ जाएगा। तो कुछ ऐसे है, कुछ हमारा ऐसे है। ठीक है, तो मैं बॉन्ड लाइन का यूज कर रहा हूँ। तो भाई ध्यान दो कि मैं तुमको बता रहा हूँ कि देखो, जहाँ पर कोने हमारे पास कार्बन होता है, और वहाँ पर हम हाइड्रोजन शिफ्टिंग कर लेते हैं बॉन्ड के हिसाब से। मतलब कि मैंने तुमको बताया था, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंस, टेट्रावैलेंस क्या कंपाउंड है, मतलब वो है, एलिमेंट है। तो ध्यान दो, इधर 3 कार्बन है, तो क्या कहेंगे हम लोग, जब हम एथिल मेथिल का यूज करेंगे तो उसके पहले हम साइकिल लगा देंगे, तो हमारी क्या है, साइकिल बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे, साइकिल। जब हम मतलब कि जब हमको ऐसी मतलब इस तरह का कभी साइकिल दिखे, मतलब साइकिल मतलब कि कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं तुमको दिखाऊंगा, इसके आगे दिखाऊंगा। तो इधर देखो, जब हमको साइकिल दिखेगी तो हम क्या क्या करेंगे, हम उसके पहले साइक्लो वर्ड यूज कर देंगे। क्या यूज करेंगे, साइक्लो वर्ड। मेरे दोस्त इधर ध्यान दो, जब हमको ऐसी मतलब कि बंद श्रृंखला दिखेगी, तो हम वहाँ पास क्या करेंगे, हम वहाँ पास साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। क्या क्या यूज करेंगे, साइक्लो वर्ड। जब हमको ऐसी बंद श्रृंखला दिखेगी, तो हम क्या यूज करेंगे, साइक्लो वर्ड। पहले साइक्लो वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद हम नेमिंग करेंगे। तो देखो देखो इधर के, तो ये 3 कार्बन है, तो क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्या, साइक्लो, आई एम सॉरी, हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं लिखना, हिंदी में लिखना है, साइक्लो, साइक्लो, ये 3 है तो इसको क्या कहेंगे, साइक्लो प्रोपिल, साइक्लो प्रोपेन, आई एम सॉरी, साइक्लो प्रोपेन। ये क्या, साइक्लो प्रोपेन है। तो ठीक है, तो इसको इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो एज मतलब इसको नोट कर दो, और मैं इसको इसके बारे में आगे और समझा रहा हूँ। देखो जैसे हमारे पास, चलो ये तो सिंपल है, तो मैं जैसे ऐसे कर दूँ, क्या कर दूँ, इसमें थोड़ी कलाकारी कर देता हूँ। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ।